सुबह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या फ़त्ताह या अलीम इफ़्तह लना फ़तहन क़रीबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मखारिजुल हुरूफ। हमने हरूफ की जो डिफरेंट मखारिज हैं उसको सीखना शुरू किया था और हमने हरूफुल हल्क कवर किए थे जिसमें हमज़ा हा और आइन और हा था। आज के सेशन में हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह गैन और खा। गैन और खा का मखरज। गैन और खा को सीखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस चीज़ को समझ लें कि गैन और खा की अदायगी गले के ऊपर वाले हिस्से से होती है जिसे हम अदनल हल्क कहते हैं। और जो अदनल हल्क है वो ज़ुबान की जो जड़ है वहाँ से लेके जो ये यूवला है जिसको हम कौवा कहते हैं उर्दू में, इस चीज़ को आपने देखना है कि यहाँ तक होती है यूवला। ठीक है, ज़ुबान की जो जड़ है वो यूवला को टच करती है जिससे गैन और खा अदा होता है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो गैन है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद खा अदा होगा। और आप ये देखेंगे जो वाइट सा डॉट है ये जो बिल्कुल युवला के एंड पे है ना, ये युवला है। इसके बिल्कुल किनारे पे एंड पे जो डॉट वाइट कलर का आप देख रहे हैं ये मखरज है गैन का, गैन का। और इसके थोड़ा सा ऊपर आप चले जाएं यहाँ पे तो ये मखरज होगा खा का, खा। ठीक है, दोनों हरूफ गैन और खा इस्तेआला के हैं, मतलब कि इसमें तफखीम पाई जाती है, ये मोटे पड़े जाते हैं, आवाज़ भारी होती है इसमें। जब हम गैन को अदा कर रहे हों तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके साथ सांस को जारी नहीं करना। गैन, गैन जो है ये इसमें आवाज़ जारी रहेगी लेकिन इसमें सांस नहीं होगी, इसीलिए ये हम्स का हर्फ नहीं है। अगर आपको याद हो कि हमने जब सिफ़ात को कवर किया था तो हम्स के हरूफ हमने किए थे फ़हस्सहु शख्सुन सकत, तो आप देखें गैन उसमें नहीं है, लिहाजा ये जहर है, हम्स का ऑपोजिट। इसमें आवाज़ है और ये आवाज़ जारी रहती है, लिहाजा इसकी जो सिफ़त है वो है रिखावा की, जिसमें आवाज़ कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है थोड़ी देर तक। तो जब भी आपने गैन को अदा करना है तो आपने ये देखना है कि आपने इसको खा के साथ नहीं मिलाना। ठीक है, अगर इसके साथ हम सांस को जारी करेंगे तो क्या होगा, गैन की आवाज़ खा में तब्दील हो जाएगी या इसके दरमियान की कोई आवाज़ होगी, आपको लगेगा कि आपके गले में थोड़ी वाइब्रेशन है। ठीक है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए ये आपने ख्याल रखना है कि जब गैन को अदा किया तो उसमें सांस को शामिल नहीं करना, बल्कि प्योरली वॉइस बेस्ड, मतलब आवाज़ की बिना पे आपने इसको कहना है, उसकी बुनियाद पे। अग, अग। और गैन को अदा करते वक्त जैसे मैंने कहा कि आवाज़ जारी रहनी चाहिए तो आपने थोड़ी देर इसको होल्ड करना है। अग, और स्पेशली जब गैन के ऊपर सुकून आ जाए। अग, अग, यग़शा, यग़शा, मग़फ़िरह, मग़फ़िरह। ज़ुबान को पीछे से उसकी जड़ से उठाना है और युवला तक लेके जाना है और युवला को टच करना है। इसमें आपने मुबालगा नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसको आप ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे, बस इतना कि आवाज़ ब्लॉक ना हो। ठीक है, गैन में आवाज़ ब्लॉक ना हो जाए। अगर आपने बहुत ज़्यादा टच किया, ज़ोर से प्रेस किया तो क्या होगा, वो हमज़ा की आवाज़ में भी जा सकता है या आवाज़ कट ऑफ हो सकती है। जैसे हम अक्सर देखते हैं यग़शी, जिस तरह अगर उसमें रखावा नहीं पाया जाएगा तो ये बाउंस करेगी। ठीक है, इसमें कलकला जैसी कोई सिफ़्त आ जाएगी। हम देखते हैं कि यग़शा, यग़शा, मग़फ़िरा, मग़फ़िरा, जिस तरह हम पढ़ते हैं अक्सर। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, गैन को आपने होल्ड करना है। ठीक है, यग, यग, अग, अग,
اس طرح، اس کو کٹ شارٹ نہیں کرنا۔ اچھا، ایک تو اس میں جہر ہے، دوسرا اس میں استعلا ہے، تفخیم پائی جاتی ہے، رخاوہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ انفتاح ہے، چونکہ اس میں اطباق نہیں ہے۔ یہ ہیوی لیٹرز میں سے ہے، استعلا میں سے ہے، لیکن وہ اطباق والے میں سے نہیں ہے کہ جس میں ایکسٹرا ہیوینس پائی جائے، تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے خا۔ جو خا ہے وہ منہ کی جانب تھوڑا زیادہ کلوز ہے غائن کی نسبت، جس طرح آپ سے یہ دیکھیں کمپیئر کر سکتے ہیں کہ غائن میں بالکل یوبلا کا اینڈ تھا جو ٹچ ہو رہا تھا، لیکن یہاں پہ جو یوبلا کا درمیانی حصہ بالکل درمیان میں بھی نہیں ہے، لیکن اسے تھوڑا اوپری، یہاں پہ آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خواہ میں کیا ہے کہ اس میں سانس جاری ہوگی، یہ دونوں کی، حالانکہ یہ ایک ہی جگہ سے تقریباً ادا ہو رہے ہیں، روٹ آف دی ٹنگ سے اور ٹاپ آف دا تھروٹ سے، لیکن ان دونوں میں جو فرق ہے وہ ان کی صفات کی وجہ سے ہے۔ خواہ میں سانس جاری رہتی ہے اور یہ ہمس کا لیٹر ہے، اس میں تفخیم بھی ہے کیونکہ استعلا ہے، اور اس میں انفتاح ہے، اطباق نہیں ہے۔ تو خا، خی، خو، خا، خی، خو، اخ، اخ، یخرج، 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 خالد، خالدین، خالدین، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ نے مبالغہ نہیں کرنا، ایگزاجریٹ نہیں کرنا، بہت سختی کے ساتھ اپنی زبان کو، اپنے مسل کو ٹائٹ کر کے نہیں پڑھنا، یوبلا کو بہت زیادہ پریس بھی نہیں کرنا، بلکہ اتنا کہ ایک اسکریچ سا آئے نا، اس طرح لگے کہ کھدری سی آواز آپ کے گلے سے نکل رہی ہے، اور ساتھ ہی اس کے سانس بھی جاری ہوگی، اور اس میں بھی رخاوہ ہے، اس میں ہمس بھی ہے اور رخاوہ بھی ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ استعلا بھی ہے کیونکہ یہ ہیوی لیٹرز کا حرف ہے، تو ہم ہمس کی وجہ سے اس میں سانس جاری رہے گی۔ یخ، یخ، آپ دیکھیں گے کہ میری سانس جاری ہے، آواز بھی جاری ہے اور سانس بھی جاری ہے، لہٰذا ہمس بھی ہے اور اس میں رخاوہ بھی ہے۔ استعلا آٹومیٹیکلی ہوگا کیونکہ زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی سافٹ پیلٹ کی جانب اور اس سے ہیوینس آئے گی۔ اگر ہم زبان کو اوپر نہیں اٹھاتے اور پھر یوبلا کو ٹچ کرتے ہوئے غائن اور خا کو پڑھتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ غا اور خا، 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 غا اور خا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ میں اس پہ صفات پوری طرح سے اپلائی نہیں کر رہی، اور وہ آواز جو ہے وہ لائٹ آ رہی ہے، تو آواز کو فل ماؤتھ کرنے کے لیے، اس میں تفخیم لے کے آنے کے لیے، مجھے زبان میں اپنے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ایک کرو لے کے آنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کرو ہے، یہاں پہ بھی کرو ہے، اور یہ کرو تبھی آتا ہے جب پیچھے سے زبان اوپر کی جانب اٹھتی ہے سافٹ پیلٹ کی جانب، تو غائن اور خا آپ کے ادا ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس کو یہیں روکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے جو حروف الحلق تھے وہ پورے ہوتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ حمزہ ہا کا جو مخرج تھا وہ اقصی الحلق تھا، حمزہ ہا کا جو مخرج تھا وہ اقصی الحلق تھا، جہاں پہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ووکل کوڈ ہوتا ہے۔ ہم نے ووکل کوڈ کا فنکشن بھی دیکھا کہ ہم نے یوٹیوب پہ جا کے ووکل کوڈ کا فنکشن دیکھا کہ کس طرح ووکل کوڈ وائبریٹ کرتا ہے، آواز ووکل کوڈ میں کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، اس کے جو ہے وہ کھلنے اور بند ہونے سے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اپنی جگہ پہ بھی لازمی آپ جو ہے نا ووکل کوڈ کا فنکشن دیکھیں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آواز گلے میں پیدا کس طرح سے ہوتی ہے، اور اسپیشلی حمزہ اور ہا کو سیکھنے کے لیے ووکل کوڈ کا انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک دفعہ آپ اس کو چیک کر لیجئے گا۔ اس میں ووکل کوڈ کا جو اس کی کنٹریبیوشن ہے حمزہ اور ہا میں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے آ کہنا ہے، ای او، آ، ای، او یا ا، لائک بی سا یؤمنو، تو آپ دیکھیں گے کہ ووکل کوڈ بالکل بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کمپلیٹلی بند، یہ شٹر آف، ٹھیک ہے، بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ ایک دم جھٹکے سے آواز کھولتے ہیں تو وہ حمزہ کی آواز آتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے نا تو کبھی بھی حمزہ کی آواز آئین جیسی نہیں آئے گی۔ کچھ لوگوں کی ماشاءاللہ سے آئین بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور وہ لیکن ان کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے حمزہ کی آواز نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ آ کی بجائے آ کہہ جاتے ہیں، آ کی بجائے
आ कह जाते हैं। तो ऐसे लोगों की करेक्शन करने के लिए आसान तरीका ये है कि उनको सीधा-सीधा बताएँ कि देखिए आप अपनी साँस को रोकें चंद सेकंड्स के लिए कहने से पहले, और उसके बाद बिना साँस लिए इ, उ कहना है आपने। और इसके अपोज़िट ही, हालाँकि ये दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं, लेकिन अ, हमज़ा के लिए वोकल कॉर्ड को बंद करके फिर खोलना है साँस लिए बगैर, लेकिन हा में आपने वोकल कॉर्ड को खोले रखना है, साँस का जारी रहना है, और उसके बाद आपने हा, ही, हू कहना है। और अगेन अगर आप इसको समझ जाएँ तो आपका हा कभी भी हा में तब्दील नहीं होगा। क्या हा, ही, हू इसको फ़ोकस करते हुए इंशाल्लाह आपका हा ठीक रहेगा। इसमें साँस जारी रहती है, इसमें साँस नहीं होती। ये हम्ज़ का हर्फ है, जबकि ये शिद्दा का है, ठीक है? इसमें वोकल कॉर्ड बंद हो रहा है, ऑर्गन्स बंद हो रहे हैं, साँस भी रुक रही है, आवाज़ भी रुक रही है, लिहाज़ा इसमें शिद्दत पाई जाती है। ये अक्सर हल्क में आपने देखा। फिर हमने देखा कि आइन और हा का, आइन और हा में हमने देखा कि किस ऑर्गन की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो है हमारे एपिग्लोटिस की। एपिग्लोटिस को अगर आप अगेन यूट्यूब पे जाके देखें कि एपिग्लोटिस होता क्या है, एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है, तो आपको ये समझ आएगी कि ये जो एपिग्लोटिस है, ये ऊपर-नीचे एक एक दरवाज़े की तरह होता है। ये ऊपर-नीचे की जानिब हो जाता है, आप इसको पुश कर सकते हो। जभी भी आप खाना खाते हैं ना, तो ये एपिग्लोटिस ऑटोमेटिकली आपका नीचे की जानिब आ जाता है, और ये आपकी जो साँस की नाली है इसको बंद करता है ताकि खाना आपकी साँस की नाली में ना जाए, और वो बिल्कुल आपका स्टमक की तरफ जाएगा। तो लेकिन इन 2 हरूफ को अदा करने के लिए आपने ज़ुबान को यहाँ से थोड़ा प्रेस करना होता है, और ये प्रैक्टिस से आता है। अगर किसी का आइन और हा नेचुरली नहीं आ रहा, तो आपने इसको सीखना है, और इस पे फ़ोकस करते हुए यहाँ पे आपने दबाव डालना है। अपनी 2 उँगलियों से भी यहाँ पर, अगर आप अपनी 2 उँगलियों से ज़रा-सा प्रेस करके की आवाज़ निकालें, तो आपका आइन अच्छा हो सकता है, और आप खूब सारी इसकी प्रैक्टिस करें। आई थोड़ा-सा दबा हुआ होता है। आप देखिए जिस तरह चोकिंग साउंड है, जैसे किसी का गला अगर दबाओ तो की आवाज़ आती है ना, उस तरह की सिमिलर आवाज़ होती है। और इसमें एपिग्लोटिस थोड़ा बैक वॉल ऑफ द थ्रोट की जानिब ज़्यादा है। आप ये डॉट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें साँस जारी नहीं रहती आइन में। ये तवस्सुत का हर्फ है, इसमें आइन में साँस जारी नहीं होती। इसमें मखरज पार्शियली ओपन और पार्शियली क्लोज़ होता है, क्योंकि दबा हुआ है ना, गला दबा रहे हैं हम एपिग्लोटिस, और जो गले की पिछली दीवार है उसके साथ हम इसको बिल्कुल जोड़ रहे हैं। तो पार्शियली कहते हैं कि कुछ खुला हुआ है इसका मखरज और कुछ बंद है, लिहाज़ा ये इन बिटवीन में आ जाता है। जबकि हा में क्या है, इसमें भी पीछे की तरफ हम एपिग्लोटिस को लेके जा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं, आइन से थोड़ा-सा कम होता है। लिहाज़ा हा में आप वाफ़िर मकदार में देखते हैं कि साँस जारी होती है। आह, ही, हू, देखिए इसमें बहुत साँस होती है। अच्छा, और ये दोनों लाइट लेटर्स हैं। हमज़ा हा भी लाइट था, आइन और हा भी लाइट था, मीन्स कि आपकी ज़ुबान फ्लैट है। इसमें आप देखें ज़ुबान की पोज़ीशनिंग बिल्कुल फ्लैट है। जो ग़ाइन और ख़ा था, इसमें कर्व आ जाता है और ज़ुबान पीछे से उठ जाती है, और इसमें जिस ऑर्गन को आपने सीखना है वो है यूवला। यूवला आपका बिल्कुल आप नज़र आ सकता है, हमने यहाँ पे तस्वीर में भी देखा, इसको यूवला कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट पैलेट के नीचे ही होता है, और यूवला तक हमारा जो थ्रोट है ना, अक्सर जो अदनल हल्क है, आप ये देखिए हमने सीखा था कि हमारा थ्रोट, ये जितना पर्पल एरिया आप ये देखेंगे, यहाँ से शुरू हो रहा है और बिल्कुल यूवला के यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है? और इसमें हमारी ज़ुबान की रूट है ना, जड़ है, वो भी शामिल हो रही है अदनल हल्क में, टॉप ऑफ द थ्रोट में, ठीक है? तो ये था बॉटम ऑफ द थ्रोट, मिडल ऑफ द थ्रोट, और ये टॉप ऑफ द थ्रोट, अक्सल हल्क, वसतल हल्क और अदनल हल्क। तो इसके साथ ही हमारे हरूफुल हल्क ख़त्म होते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम हम अल-लिसान को शुरू करेंगे। तो अंटिल देन इंशाल्लाह आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।